तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या है, चलिए इससे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट इज द फॉर्मूला z इज इक्वल टू x माइनस म्यू x माइनस नीटा। म्यू स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसमें x का मतलब क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर। जो आपको फाइंड आउट करना है, जो कैलकुलेट करना है, दैट इज ऑलवेज x। तो x इज द रिक्वायर्ड नंबर। म्यू का मतलब हमें पता है, दैट इज द मीन, एंड नीटा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर ये सारी वैल्यूज हमारे पास है तो हम z कैलकुलेट कर सकते हैं। अब z का मतलब यहाँ पे क्या है, तो z अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले सेंट्रल टेंडेंसी में कि z का मतलब होता है मोड, बट यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस z का मतलब मोड नहीं है। इस z का मतलब क्या है, इट इज द वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव which represent area. Yes, z is a value which represent area. ये एक ऐसी वैल्यू है जो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। मतलब z एरिया नहीं है, लेकिन z की हेल्प से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ z। तो ये इसका मतलब हो गया। अब ये हमें कैसे करना है, उसके लिए क्या गिवन होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स टेक सम फिगर्स। मीन, मीन ले लेते हैं आपका, लेट्स टेक 20। मीन हमने ले लिया 20। देन स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन हम ले लेते हैं आपका 4। नाउ फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, मीन इज गिवन 20, स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन 4, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो z इज इक्वल टू, x में क्या रखेंगे 24 माइनस मीन इज 20 एंड नीटा इज 4। तो 4/4, z का वैल्यू आ चुका है 1। अब सर। आपको क्वेश्चन में टेबल वैल्यू ऑलवेज गिवन रहेगी, आपको कहीं से कैलकुलेट नहीं करनी है, इट विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। तो टेबल में क्या गिवन होगा, लाइक द वैल्यू व्हेन z इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी व्हेन z इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू लेट्स से आपको दे रखी है 3413, 0.3413, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक डायग्राम प्रिपेयर करते हैं। कौन सा, बेल शेप कर्व। तो बेल शेप कर्व आपने प्रिपेयर किया। सेंटर में ऑलवेज क्या होता है, मीन। तो वैल्यू ऑफ मीन इज 20। हमें 20 क्या सर। चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 24। तो 24 कहाँ आएगा, 20 के राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में। बिकॉज यहाँ एक तरफ माइनस इंफिनिटी होता है, दूसरी तरफ प्लस इंफिनिटी होता है, तो ऑफकोर्स 20 से आगे ही कहीं आएगा आपका 24। तो यहाँ पे है x इक्वल टू 24। अब हमें सबसे पहले क्या मार्क करना है, एरिया मार्क करना है। तो एरिया कौन सा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 24। तो 24 से ज्यादा वाला एरिया। तो 24 का राइट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, सर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, परफेक्ट। तो राइट हैंड साइड को आपने सेलेक्ट कर लिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। इस एरिया की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और हमें अब पता चल गया कि हमें किसका एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, अब एक और चीज हमने डिस्कस किया था, माइनस इंफिनिटी से लेके म्यू तक का एरिया कितना होता है, 0.5, 0.5। राइट। एंड म्यू टू इंफिनिटी, 0.5 सर। गेन 0.5। ओके, अब आता है z। z को कहाँ यूज करना है,
तो z को आप ऑलवेज यूज करेंगे इस लाइन के ऊपर जो म्यू लिखा है, x लिखा है वहां पे। तो जहां भी म्यू लिखा है मतलब सेंटर में z इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है, स्केल स्टार्ट हो रही है, तो z इज ऑलवेज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में z ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। एंड लेफ्ट हैंड साइड में z ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। ये फिक्स है, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। तो अब हमने जो कैलकुलेशन किया है और z कैलकुलेट किया है, z इज इक्वल टू 1। तो ऑफ कोर्स ये कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में, z इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन क्या दे रहा है, z इक्वल टू 1 तक का एरिया कितना है। तो इसका मतलब होता है 0 से लेके 1 तक का जो ये वैल्यू है, दिस इज 0.3413। ये गिवन आपको 0.3413। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है इसके बाद वाला एरिया। तो इसके बाद वाला एरिया आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके बाद टोटल एरिया इज 0.5, उसमें से 0.3413 को हमने रिमूव कर दिया, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, 0.1587। 0.1587। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो क्योंकि अभी हमने इसको समझा, तो 2-5 मिनट अभी आपने दिए हैं। अब जैसे जैसे हम इसके 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और सबसे इजीएस्ट तरीका है ये कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई डाउट है किसी को? जी सर। सर मेरे को पूछना था कि जैसे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, हम्म मतलब क्वेश्चन इससे ज्यादा आते हैं कि इसके अलावा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट्स हैं उससे आते हैं? नहीं, क्वेश्चन तो अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा ही होता है। बस मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है, आपको वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए। कभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वैल्यूज निकाल के देगा, ये आपका एक्स है, म्यू है, नीटा है, सॉल्व कर लो। कभी क्या होगा, क्वेश्चन आपको लैंग्वेज देगा और आपको लैंग्वेज में से एक्सट्रैक्ट करना है कि आपका एक्स म्यू नीटा क्या है। अदरवाइज सॉल्व तो आपको ऐसे ही करना है, सॉल्व करने में बाकी कुछ और चैलेंजेस नहीं होते हैं। सिर्फ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना एक चैलेंजिंग टास्क है। सर मैं ये पूछ रहा था कि वो चीज़ तो मैं समझ गया कि इसमें हमें फाइंड आउट करना होता है, पर मैं हम्म, पूछ रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एक होता है एरिया प्रॉपर्टी, जिसमें होता है हमारे म्यू प्लस नीटा प्लस माइनस नीटा वाला। और सर एक होता है फर्स्ट क्वार्टाइल मीन डेविएशन। ओके वो वाले ओके। ज्यादा पार्ट, ये वाले सर? ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इस पार्ट के, और उसके अलावा क्वार्टाइल वाले ज्यादा आते हैं। मतलब म्यू प्लस माइनस नीटा वाले तो कम देखने को मिलते हैं, बट क्वार्टाइल Q1 Q3 और उसके बाद में ये वाले एरिया बेस्ड क्वेश्चन। एरिया बेस्ड क्वेश्चन ओके। ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। यस यस सर। ओके, तो ये हो गया आपका इस सर, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और कोई डाउट है किसी को? हाँ जी सर। सर x इज इक्वल टू 24, उसका यहाँ पर क्या काम था हाँ, यहाँ इस पर क्या डायग्राम क्या में जो? होगा। ओके परफेक्ट। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आपको रिक्वायरमेंट क्या है, एक्स की वैल्यू 24 से ज्यादा चाहिए आपको, राइट। तो हमने एक मार्क करना जरूरी है ना आपको कि 24 से ज्यादा। जैसे आईसीआई क्या बोलता है आपको, हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 से ज्यादा मार्क्स लाना जरूरी है। तो 40 और मोर, वैसे यहाँ पे 24 और मोर। तो इसलिए 40 वहां पे आपकी क्या होती है, बॉर्डर लाइन। यहाँ पे 24 हमारी क्या है, बॉर्डर लाइन। तो 24 से ऊपर वाला एरिया कितना है, ये आपको यहाँ कैलकुलेट करना होता है। तो इसलिए ओके आपने सर। x इक्वल टू 24 लिया। यस सर। ओके, चलो अब एक और पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 16। 16 है, तो अब देखें z कैलकुलेट करते हैं। z इज इक्वल टू 16 माइनस 20 अपॉन 4, कितना आ जाएगा, सर 1 -1 सर। -1। -1। जैसे -1 z सर। नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका एरिया कहाँ आएगा, नेगेटिव साइड में आ जाएगा। मतलब नेगेटिव साइड वाला एरिया हमें मार्क करना पड़ेगा। तो उसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार फिर से। ये आपका नॉर्मल कर्व,
सेंटर में म्यू इज इक्वल टू 20, इस बार आपको चाहिए 16, तो x की वैल्यू कितना है आपका 16। ओके, अब आपका एरिया कौन सा है, लेस देन 16, तो 16 का कौन सा साइड मार्क करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, कौन सा मार्क करना है, सर राइट साइड। पक्का? यस सर। 16 का लेफ्ट साइड या राइट साइड? सर लेफ्ट साइड होगा ना, माइनस में है ना। यस, क्योंकि z की वैल्यू नेगेटिव है और प्लस आपको 16 से कम चाहिए ना, तो 16 से कम कहाँ आएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में तो क्या 16 से वैल्यू बढ़ते बढ़ते 20 जा रही है, फिर और बढ़ेगी, और राइट साइड में आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में इट विल गो अप टू माइनस इंफिनिटी। तो इसलिए आपका रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 16। चलो ये आपने मार्क कर लिया। अब सेंटर में जहां पे तो म्यू है, इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी ना सर, माइनस इनफिनाइट चला गया था वो, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हो गई इसमें। ओके, तो सेंटर में आपने लिखा z0। अब 16 पे क्या लिखेंगे, z की वैल्यू -1, अभी हमने जो ऊपर कैलकुलेट किया है। अब 0 से लेके 1 तक का जो एरिया है वो क्वेश्चन में गिवन होता है आपको, तो अभी वैल्यू फिर से हमारी 1 है, तो उसका एरिया वही है 0.3413, ये वैल्यू आपको ऑलवेज क्वेश्चन देगा। तो 0.3413 को आपने लिख दिया, बट दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड एरिया, आपको तो इसके बाद वाला एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस 0.5 में से माइनस कर देंगे सर। यस, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0.187। 0.1587। परफेक्ट, 87। यस। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी है ये ऑलवेज कैसा आता है, पॉजिटिव, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। z पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट एरिया विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। जैसे प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, वैसे एरिया भी आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है। सो ये क्वेश्चन के हो गए फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। अभी थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट इज find the probability where value of x is greater than equal to 28 and area आपको दिया हुआ है from z0 to 2, it is 0.4772, ये आपको क्वेश्चन है दिया है। now find the required probability or required area। तो ऑलवेज फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, z कैलकुलेट करेंगे, सर x 2। में कितना लिखे, यस 28 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4, z आ गया आपका 2 एंड 2 आपका पॉजिटिव है, एरिया आएगा राइट हैंड साइड में, तो यहाँ आपने लिखा म्यू इज इक्वल टू 20 एंड 28 ऑफ कोर्स कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड यस साइड सर। आपने लिख दिया x इक्वल टू 28। ओके, नाउ अब उसको मार्क करना है कौन सा एरिया, राइट साइड या लेफ्ट साइड 28 का, राइट साइड। राइट साइड, राइट। 28 का राइट साइड आपने मार्क कर दिया। ओके, अब क्या लिखेंगे, सेंटर में z इज इक्वल टू 0 सर 0। एंड x इक्वल टू 28 पे क्या लिखेंगे, z इक्वल टू 2 सर। 2। ओके, नाउ z 0 से लेके 2 तक का एरिया आपको क्वेश्चन ने दे रखा है, ये है आपका 0.4772। अभी हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया, तो बताओ क्या रिजल्ट होगा, सर 0.0228। यस, तो आपने माइनस कर दिया, तो 0.0228, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। तो सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, आपने इसको माइनस किया और आपका आंसर आ चुका है। तो प्रैक्टिकली क्या किया आपने, 0.5 में से 0.4772 को माइनस ही किया और कुछ भी नहीं। तो स्टार्टिंग में हमें डायग्राम बनाने की जरूरत रहती है, और आगे चल करके जैसे हमारी हैबिट हो जाती है, आप ये डायग्राम मन में बना सकते हो, ओरली बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेटर पे सब्ट्रैक्शन किया
एंड आपका आंसर आ गया विद इन 10 सेकेंड्स, दैट्स इट। तो 10 सेकेंड में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीटली आपको करना है इंडिपेंडेंटली, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं इसके अंदर। फोर्थ पार्ट, फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब आपको सीधा फाइनल आंसर बताना है, जिसका जो आंसर आए वो बताते रहे, मैं ऑप्शन डालता रहूंगा, फिर देखते हैं किसका ऑप्शन सही आता है। तो आराम से थोड़ा सा सोचना, सर इसमें z की बनाना। वैल्यू निकालनी है। क्या कह रहे हो? सर इसमें z की वैल्यू निकालनी है। नहीं, आपको फाइनल आंसर बताना है, द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो फाइनल आंसर आपको कैलकुलेट करना है। ओके सर, इट विल बी 0.0228। ओके, तो पॉइंट जीरो फाइनल टू टू का एट आंसर आ गया, कुमकुम ने भी आंसर दिया 0.0228। ये मैंने लिख दिया ऑप्शन नंबर ए। यस सर, सेम है मेरा भी। जयराम का भी सेम। ओके, एनीबडी एल्स? और कोई? अंश? एक बार वो सर वो ऊपर वाला वापस दिखाना सर, जो माइनस वाला था। 0.9772। ओके, बासमती से 0.9772। 1 vote in सर option number B, 3 vote in option number A. Okay, सर आई थिंक सो 0.4472 होना चाहिए। 0.4772। जी जी सर। Okay, 1 in favor of C, 1 in favor of B, 3 in favor of A। बाकी सब none of these? Yes, come on, बाकी लोग भी आंसर बता दो थोड़ा सा। मृत्युंजय, मुकेश, एनी आइडिया? सुनील, दीप? नो वन? देखो, मेजॉरिटी ऑप्शन नंबर ए के साथ में है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो कई बार ऐसा होता है जब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है तो गड़बड़ हो जाती है ना। अब बी एंड सी में से एक ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है, तो कैसे वो होगा अभी समझते हैं वापस से। आंसर आप लोगों के अंदर है, मैं आपके अंदर से आंसर निकलवाऊंगा, मैं आंसर नहीं बताने वाला हूं अभी भी। आंसर आप लोग मुझे खुद दोगे, बस मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो उसका आंसर आप देते रहना। आंसर आपके अंदर छुपा है। पहले मैंने डायग्राम बनाया, म्यू इज इक्वल टू लिखा 20। अब बताओ 12 कहाँ लिखूं, 20 के लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में? सर लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में। हैंड। सर लेफ्ट लेफ्ट हैंड हैंड। साइड में। ओके, ये मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 12। अब मेरा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, 12 का लेफ्ट साइड या राइट साइड? सर सर लेफ्ट बस साइड। क्वेश्चन ने क्या हो रही पूछा है सर। देखो, तो थोड़ा सा फोकस करो क्वेश्चन राइट पे। साइड। यस, सर राइट साइड। ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मतलब 12 का राइट साइड। तो 12 से कहां तक जाएंगे हम लोग, 20 तक या इनफाइनाइट तक? 20। सर 20 12 जाएंगे। से ज्यादा कहां तक होता है, 20 तक ही होता है। इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। बिकॉज क्वेश्चन ने क्या बोला है, 12 से ग्रेटर। तो ग्रेटर तो कहीं तक भी हो सकता है, अप टू इंफिनिटी। दैट मीन्स ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एरिया। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, अब आपने निकाला z, तो z आपका कितना आया, -2। तो 12 पे आपने लिख दिया z की वैल्यू -2। तो 0 से लेके 2 तक का एरिया कितना होता है, 0.4772। ओके, एंड म्यू से लेके इनफाइनाइट तक का एरिया ये होता है आपका पॉइंट कितना, 5। 0.5। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? सर बी पॉइंट पॉइंट 2728। Yes, ऑप्शन बी। 0.9772। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और सर इसमें इसी में आगे अगर लेस देन होता तो ऑप्शन नंबर ए होता। राइट। यस, बिल्कुल होता, अगर लेस देन 12 होता तो ऑफ कोर्स आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने यहाँ पे लेस देन की जगह मोर देन कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, तो इसलिए
So now I am clear. ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस गलत हुआ, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो अब यह आंसर हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपा था, हमें आता था, बट फिर भी गलत हो गया, है ना। तो एग्जाम में कई बार ये चीजें होती है, इसको हमें कोशिश करना है, अवॉइड करना है, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो समझ आ गई मिस्टेक? यस सर। ओके, Yes, sir. चलो एक और पार्ट देता हूं, इस बार कोशिश करना सबका आंसर एक बार में सही आ जाए। फिफ्थ पार्ट। अच्छा, जो मैंने वीडियो आपको भेजा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले वाला, वो कितने लोगों ने देखा था? अंश ने देखा है, ओके। और किसने देखा है? सर याद आ गया, वीडियो में था ये वाला क्वेश्चन। यस, जयराम। तो देखो, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा था वो, तो फिर यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। और इसका यस मतलब सर अगर सर। कोई देखा है तो ठीक है, ऊपर ऊपर से देख के छोड़ दिया, उसको हमने पूरा नहीं फोकस सर, किया, है ना। नहीं सर, देखा था सर ढंग से। देखा था तो फिर अभी याद नहीं आया ना। ओके, यस सर। क्योंकि वो ऐसा वीडियो है जो मतलब ये सिंपलेस्ट वे है समझने का। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले दूसरे मेथड से करते हैं और फिर इस मेथड से करते हैं, तो उनको लगता है अच्छा इतना शॉर्टेस्ट वे भी पॉसिबल हो सकता है। अगर आप उसके कमेंट पढ़ोगे नीचे के, तो आपको समझ आएगा कि कितने लोग क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर, वो एक पाकिस्तान से भी था सर, एक लड़का। पाकिस्तान से एक नहीं, आपको 100 कमेंट मिलेंगे पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये लोग तो पता नहीं बहुत दीवाने हैं उन ये दो टॉपिक्स के। दो जो वीडियो वायरल हुए हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी का और दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक बार में आंसर कोशिश करना सही आ जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 एंड लेस देन इक्वल टू 28। थोड़ा सा ट्विस्ट है, बट इजी है, मुश्किल नहीं है, ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन में वैल्यू आपको दे रखी होगी, जैसे क्वेश्चन देगा आपको z 0 से लेके 1 is 0.3413 and from z 0 to 2 it is 0.4772। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे रखा है, ट्राई करो और ऑप्शन बता दो आपके लिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। चलो, अभी तक कोई आंसर निकला किसी का? सर 0.1 का आंसर है 0.1587। फाइनल आंसर बताना सर मुझे, एक सिंगल आंसर, पूरा फुल एंड फाइनल। 0.84 सर। कितना? सर 0.8484। 0.8484। 84। ओके, और कोई आंसर किसी का? एनीबडी एल्स? तो फिर से वही म्यू इक्वल टू 20 है। इस बार देखो, x के पास दो वैल्यूज है, एक 16 है और दूसरा 28। तो 16 आपका कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। यस सर। 28 आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड में। अब इस बार आपको सर दो दोनों z की आंसर। वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यस, किसने आंसर दिया है? सर एक आया है 0.1587, दूसरा आया है 0.0228। आपका एक सिंगल आंसर आएगा, मतलब ओवरऑल इस क्वेश्चन का सिंगल फुल आंसर एंड आएगा क्या? फाइनल एक सिंगल वैल्यू। ओके। तो आपने 16 एंड 28 दोनों मार्क कर लिए। अब क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? सर 16 की तो सर राइट साइड जाएगी सर। यस, तो 16 से सर 28 0.8। पॉइंट। 16 से 28।
0.8185. जी सर, वो थोड़ा 0.8 मिस्टेक हो गया था। 0.8185 ओके। तो अब देखो x इक्वल टू 16 एंड x सर 20 1815 1815 8185 हाँ ओके। तो आपका x फाइनली 16 मेरा भी से सेकेंड है। 28 तक होना चाहिए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, अब आपको उसको सॉल्व कैसे करना है कि आपको पता है z 0 है, यहाँ पे z आपने निकाला होगा -1 और इधर z निकाला है आपका 2। तो 0 से लेके 1 तक का एरिया 0.3413 एंड 0 से 2 का एरिया 0.4772 और दोनों को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा टोटल रिक्वायर्ड एरिया 0.8185। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यस सर। Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन, 6th पार्ट। आपको लग रहा होगा हर पार्ट अपने आप में अलग आ रहा है, हर पार्ट में कुछ नया ट्विस्ट है ना। यस सर। कई बार लगता है अब तो Yes, अगला sir. पार्ट तो पक्का सही होगा, पक्का सही होगा, नहीं, और फिर कोई ट्विस्ट आ जाता है और गलत हो जाता है। चलो इस बार फिर से ट्राई करो। हर बार नहीं हो जाता है। x इज इक्वल टू 16। नो प्रोबेबिलिटी सर। इस बार इतना कॉन्फिडेंस, एक सेकंड में आंसर आ गया। यस सर। ओके, बाकी सबका कोई आंसर? x इक्वल टू 16 क्वेश्चन ने कहा है। जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखो x इक्वल टू 16 मतलब ये एक सिंगल पॉइंट, ये सिंगल डॉट हो गया। तो ना तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया है और ना ही राइट हैंड साइड वाला। 16 से कम भी नहीं लेना है, 16 से ज्यादा भी नहीं लेना है, एग्जैक्टली 16। दैट मीन्स देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, आंसर विल बी 0। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ तब निकल सकता है जब मोर देन होगा या लेस देन होगा। ओनली अगर इक्वल टू है दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी 0। ओके, एक और पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन वैल्यू ऑफ x is less than equal to, इसको करते हैं लेस देन इक्वल टू 24 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है कि ये अपॉन में कैसे आ गया। प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 24। माइनस कर रहे थे, इसमें डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी ने वो वीडियो देखा है तो वही आंसर बता सकता है, बाकी लोग नहीं बता पाएंगे। तो एक प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला होता है P A बाय B। फॉर्मूला याद है किसी को? P A बाय B। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए Probability इंटरसेक्शन A intersection B upon probability of B. intersection B upon probability of B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो पहले हमें क्या करना है, A एंड B दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको देखना है दोनों का कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया निकालने के लिए डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाए फिर से। म्यू इज इक्वल टू 20, 24 लिखा हमने राइट हैंड साइड में। अभी देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, न्यूमरेटर में x की वैल्यू लेस देन 24। तो लेस देन 24 कहां तक जाएगा? सर इन्फिनिट माइनस। इनफाइनाइट। पूरा माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ये आपका सारा की सारा क्या है, लेस देन यस 20। सर। ओके, अपॉन, अपॉन में क्या है, x ग्रेटर देन 20, 20 से ग्रेटर कहां तक जाएगा ये? Plus infinity. 20 से प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए, कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया कहां से कहां तक आया? फ्रॉम 20 टू 24। मतलब अगर z के टर्म्स में हम बोलते हैं तो z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1।
तो 0 से लेके 1 तक का जो एरिया है दैट इज कॉमन। तो 0 से 1 तक की वैल्यू कितनी होती है? 0.5. 0.34। 0 से लेके 1 तक की टेबल वैल्यू 0.13 सर। यस 0.3413। तो ये कहाँ आ गया आपके न्यूमरेटर में? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन आपने कैलकुलेट कर लिया 0.3413 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी का प्रोबेबिलिटी, बी क्या है? x मोर देन 20। तो x मोर देन 20 का कितना एरिया लिखेंगे? 0.5. 0.5। 0.5. अब इसको सॉल्व करो। 0.6826. यस, ये आ गया आपका फाइनल आंसर 0.6826। So this is the required probability. That's it. सर डाउट ले लीजिए एक बार। हाँ, पूछो क्या डाउट था आपका? किसमें है? यही एक बार बता दीजिए आपकी आवाज कट हो रही है सर, यही वाले क्वेश्चन जो भी करवाए हो अच्छा, इसी क्वेश्चन में। सर। इसमें ये सर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ओके, देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला? a अपॉन बी है। तो a अपॉन बी का मतलब क्या है? a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब हो गया कॉमन पोर्शन। तो जो न्यूमरेटर में लिखा है एंड जो डिनोमिनेटर में लिखा है, इन दोनों का कॉमन क्या है? तो पहले हमने क्या किया? न्यूमरेटर को मार्क कर दिया, शेडिंग कर दी। तो न्यूमरेटर का मतलब क्या है? 24 से लेस। तो 24 से लेस कहां तक जाएगा? अप टू माइनस इंफिनिटी। ये पूरा एरिया है लेस देन 24। फिर आपने 20 वाला मार्क किया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो 20 से ग्रेटर कहां तक जाएगा? अप टू इंफिनिटी। ये हमने ब्लू के अंदर मार्क कर दिया। अब हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए? a इंटरसेक्शन b, दैट इज द कॉमन एरिया। तो जहां पे दोनों कलर्स आपको दिख रहे हैं, पिंक एज वेल एज ब्लू, वो आपका कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया हो गया फ्रॉम 20 टू 24। तो अगर हम इसको z के टर्म्स में लिखते हैं तो z हो गया 0 एंड 24 पे आपका z कितना होगा? 1, जो आप नॉर्मली कैलकुलेट कर रहे हो। 24 माइनस 20 अपॉन 4 दैट इज 1। तो z इक्वल टू 1 आ गया। तो 0 से लेके 1 तक का आपका एरिया है कॉमन, और इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 0.3413 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी क्या है? x मोर देन 20। तो x मोर देन 20 का एरिया मतलब 20 से कहां तक जाना है? अप टू इंफिनिटी। तो इट इज 0.5। Therefore, final answer is 0.6826। सर मेरा डाउट था सर उसमें हाँ, आप क्या कह रहे हो? डाउट किसमें है? सर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन है सर बुक में 60 एग्जांपल 16.18, उसका सेकंड पार्ट में सर हमारा यही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है पी ए अपॉन बी में। तो सर उसका इंटरसेक्शन वाले पॉइंट में मुझे प्रॉब्लम आ रही है सर। ओके, एक सेकंड यहाँ निकाल लेते हैं आपका सी फाउंडेशन। पेज नंबर सर 16.17। ये प्रोबेबिलिटी 16.17 सर एग्जांपल नंबर 16.18। ओके। ये वाला ना? सर नहीं सर 16 पॉइंट पेज नंबर 16.17 उसका क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 16.18 ये इसका सेकंड पार्ट सर। इसका सेकंड पार्ट। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें देखो x की वैल्यू क्या लिखा है न्यूमरेटर में? x की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 0 1 2 आ सकता है एज पर न्यूमरेटर। जबकि डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x इज 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब हमें क्या चाहिए? कॉमन एरिया। तो कॉमन मतलब 1 एंड 2 इज कॉमन। अगर आप दोनों में देखोगे
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो कॉमन क्या है 1 and 2, तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो ये दोनों ओके वैल्यूज को सर। आपने सॉल्व किया। ये सर वो मैंने ना बस स्क्रीनशॉट जो बाद में। मैंने हाथ से सॉल्व किया है ना, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 1 मिनट का टाइमर बचा है इसमें, ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ ये सर वही बस जीरो हाँ वाले में ध्यान हाँ नहीं दिया था मैंने ना, इसलिए मेरा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, तो कल हम क्या करेंगे, बेसिकली आपके जो ये नॉर्मल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हैं, या आपको आज मॉड्यूल से ट्राई करने हैं, आज उसे आप ट्राई करना। कल हम डाउट्स रखेंगे प्योरली, पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, उसके अलावा आपके बाइनोमियल या पॉइसन के और कोई डाउट्स है वो भी रखेंगे। प्लस अगर आपके डाउट्स नहीं हुए तो फिर मैं मेरे डाउट्स पूछूंगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। ठीक है ना? हाँ, आप लोगों के ओके डाउट्स सर। भी होंगे वो सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपको मेरे डाउट सॉल्व करने हैं। ओके, तो मैं कहीं से भी ठीक है सर। क्वेश्चन कैसा भी पुट ऑन करूंगा, यस सर। तो चाहे वो पास एग्जाम का हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, फिर वो आपको उस वक्त रैंडम सॉल्व करना है, ताकि उससे आपको पता रहेगा कि आपको कितना याद है, कितना आप भूल गए हो, तो फटाफट से आपका रिवीजन